नौगांव शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से आज यातायात पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 ई-रिक्शा जब्त कर उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में खड़ा कराया गया। अचानक हुई इस कड़ी कार्यवाही से ई-रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया। यह देखा जा रहा था कि कई ई-रिक्शा चालक स्कूल के बच्चों को क्षमता से कहीं अधिक संख्या में और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ले जा रहे थे, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था। साथ ही नाबालिग चालकों द्वारा ई-रिक्शा चलाना दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम की प्रमुख वजह बनता जा रहा था। यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने बताया कि यह कार्यवाही रीवा आरटीओ से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई है। आरटीओ में जहां लगभग 4000 ई-रिक्शा पंजीकृत है, वहीं शहर की सड़कों पर इनकी संख्या कहीं अधिक नजर आ रही थी। अनियमित रूप से चल रहे इन वाहनों पर नियंत्रण के लिए ही यह कड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी इसी प्रकार की छापेमारी कार्यवाही की जाएगी। सभी ई-रिक्शा चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना वैध लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण के वाहन न चलाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लगभग परिवहन विभाग के अनुसार हमारे जिले में 4000 समथिंग ई रिक्शा का संचालन हो रहा है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में चलती है। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि प्रकाश चौराहे गोल पार्क, इस एरिया में इतनी ई रिक्शा चालक हैं और काफ़ी ई रिक्शा चालक नाबालिग भी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। कहीं पर भी रोड में खड़ी करके सवारी भरते हैं और चढ़ाते हैं, जबकि एक पार्किंग लाइन हर जगह दी हुई है कि आपको उसी पार्किंग लाइन के अंदर खड़ी करनी है और वहीं से सवारी चढ़ाना उतारना है, और नियमों का पालन भी नहीं किया जाता है चालकों द्वारा। तो आज इसी तारतम्य में हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र से प्रकाश चौराहे, गोल पार्क, कंट्रोल रूम के सामने सिरमौर चौक, अलग अलग जगह से ई रिक्शा को पकड़ करके कंट्रोल रूम में खड़े कराए हैं और अभी इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जैसे ये ऑटो में आपके द्वारा एक नंबर डाला गया है, क्या ई रिक्शा के लिए भी कोई ऐसी पहचान है जो जैसे लोगों की घटना है? नहीं, अभी ऐसी कोई पहचान नहीं है। मेरी तरफ से पत्राचार किया गया है कि ई रिक्शा में नंबरिंग कराई जाए और इनका अलग अलग क्षेत्र बांटा जाए, और कुछ क्षेत्र जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा रहते हैं तो वहां इनको प्रतिबंधित किया जाए या फिर वन वे किया जाए। स्कूलों में छात्रों को ले जाने के लिए ई रिक्शे का उपयोग किया जा रहा है, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी स्कूल संचालकों की एक बैठक हुई थी, मीटिंग ली गई थी, जिनमें सभी स्कूल संचालक को ये निर्देशित किया गया है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कि जितनी भी ई रिक्शा और ऑटो जो कि बच्चों को लाते हैं, ले जाते हैं, वहाँ पर स्कूल के द्वारा एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें वह कितनी संख्या में बच्चे बिठा रहे हैं, कहाँ से बच्चे लाते हैं और छोड़ते हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है और वो सूची हमारे पास आएगी। उसके बाद इन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऑटो में ले जाने के लिए क्या इनको अनुमति है? नहीं, बिल्कुल अनुमति नहीं है। जो अपने बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, तो वो अपने से पर्सनली लगाए हुए हैं ये वाहन। इनको कोई अनुमति नहीं है कि ये ऑटो से बच्चे छोड़ेंगे, ले जाएंगे। वो अपने स्वयं के रिस्क पर उन्होंने वाहन में बच्चे भेजते हैं। मैडम, कई जिलों में ई रिक्शा में बच्चों को ले जाना बैन कर दिया गया है क्योंकि प्राथमिक घटनाएं बहुत होती है, क्या ये कार्रवाई रीवा में भी होगी? इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश होगा, तो अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल बैन कर देना चाहिए मेरी तरफ से, तो क्योंकि ये एक हानिकारक भी है, दुर्घटनापूर्ण भी है, क्योंकि ई रिक्शा टर्न होते ही तुरंत पलट जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेकार स्थिति है। कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। अगर दूसरे जिलों में हो रही है तो संभवतः यहाँ पर भी किया जा सकता है।